जो ऑपरेशन सिंदूर किया है, काफ़ी ठिकाने हैं पाकिस्तान के जो खबरें आ रही हैं कि 90 से ज़्यादा आतंकी है वो ढेर किए हैं, पोक पे भी और पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक जो है देर रात को की है। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो लोग उम्मीद कर रहे थे मैं समझता हूँ का जो हमला हुआ? इसके लिए सबसे पहले तो हम हमारी इंडियन आर्मी को बधाई देते हैं और इसके साथ ही हमारे प्रधानमंत्री जी को भी, क्योंकि वो इससे अलग नहीं रह सकते, केवल उन्हीं की डायरेक्शन पे सब होता है। मैं देख रहा था कि जिस दिन ये घटना हुई हमारे प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरबिया में थे, रात का खाना कैंसिल करा, दिल्ली आके रात को मीटिंग करी एयरपोर्ट पे और अमित शाह जी वहाँ चले गए। तो ये लग रहा था कि एक्शन होगा, ज़बरदस्त होगा, कैलकुलेटेड था। और जो आर्मी ने करा, हमारा कोई भी वहाँ मतलब सब हम अपना कोई क्षति नहीं हो हमारी ये करके सफल जो ऑपरेशन हुआ, उसके लिए जो जवान है उनको वाकई बधाई की बात है। मेरी एक सलाह और भी है इसमें कि देखिए, बहुत लोग हैं जो ऊपर सुझाने वाले कहने वाले हैं कि जो लोग जो घटना में मारे गए और जो लोग ऑपरेशन में शामिल थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री को उन्हें बुला के उन्हें सम्मानित करना चाहिए, उन परिवारों के सामने करना चाहिए ताकि उनको हौसला दिखे और आइंदा आतंकवादियों की कमर टूट जाए कि ये प्रधानमंत्री ऐसा है कि ये नहीं होगा। तो हिंदुस्तान का मैं समझता हूँ इस ऑपरेशन से हमारी बहुत इज्जत बनी है। जैसे हम देखते हैं इंटरनेशनल न्यूज़, मैं रोज़ देखता हूँ कि क्या दुनिया की खबर सब चैनल्स पे आती है, तो 5 मिनट में इंटरनेशनल। मैं समझता हूँ आज हिंदुस्तान छाया हुआ है सब जगह, कोई यूक्रेन को नहीं देख रहा, कोई गाज़ा को नहीं देख रहा। और मैं ये भी कहूँगा कि हमारी आर्मी ने आज जो हिंदुस्तान ने करा वो इजराइल से भी एक स्टेप आगे जाके करा है। ये होना चाहिए कि दुश्मन को देखना चाहिए कि आइंदा कोई आतंकवादी इस तरीके की ज़रूरत ना करे। और मैं समझता हूँ कि आज आतंकवाद की पूरी कमर तोड़ दी गई है। डिटेल्स आ रही हैं कितना, मैं समझता हूँ इससे भी ज़्यादा होंगी। सब चीज़ें कलेक्टेड, पाकिस्तान के लोग भी हिले हुए हैं, आप देखिए कोई रिटेलिएशन नहीं, डरे हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि शायद आपस में वो एक दूसरे को बधाई दे रहे हो कि ठीक हो गया, ये मारे गए, वार टल गई। नहीं तो वो डरे हुए थे कि कहीं वार बढ़ गई, तो हालांकि दोनों के हित में नहीं है। पर वर्ल्ड ओपिनियन आपके साथ था और मोदी साहब ने बहुत मीटिंगें करके, जनरल्स को करके, सबको, आर्मी को भी इज़्ज़त दे के जिस तरीके से करा है, मैं वाकई ये बहुत बड़ा एक सराहनीय है, एक हिंदुस्तान के इतिहास का बहुत बड़ा। कल एक प्रचार करा कि कल मॉक ड्रिल होगी, तो पाकिस्तान वाले भी सो गए होंगे कि कल तो वो कर रहे हैं, इसके बाद ही कुछ होगा। रातों रात एक्शन हो गया, ये भी बड़ा स्ट्रेटेजिकल सारा कुछ हुआ, तो इसके लिए बधाई देता हूँ। एक जो भाखड़ा जल बंटवारे को लेकर के हरियाणा और पंजाब में तकरार चल रही है, इसको लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक ऐसा प्रस्ताव पास करा, वो चले गए। मैं समझता हूँ मान साहब के भी जाने के दिन है, ये भी ऐसा प्रस्ताव। देखिए, पानी जो है वो नेशनल दरिया है। मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, 3 अलग अलग संविधान ऐसा बना हुआ है। ये सब्जेक्ट यूनियन है, भारत का जब जल मंत्रालय वो तय करता है, उन्होंने पानी को डिस्ट्रीब्यूट करा है। SYL भी उन्हीं के कहने से होती है। सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है, पानी आपका रोक ही नहीं सकते। एक लोगों से झूठी सहानुभूति सरकार जा रही है, केजरीवाल हार गए या वो अपना पतंग मेरी कई दिन ना कटे इस करके अपनी बातें करें, इन बातों में कोई दम नहीं है। पानी देना पड़ेगा, हर कीमत पे देना पड़ेगा जी। बाकी 23 को मीटिंग रखी हुई हिसार में, कोई बड़ा शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं आप? नहीं, शक्ति मैं रूटीन में मीटिंग करता हूँ, हर 5 को जाता हूँ। अब 5 की थी, पर अभी क्योंकि लोग अब तक फसल वगैरह संभालने में लगे, तो पिछली बार मीटिंग करी थी, तो कहने लगे जी हर 5 को ना करो, 2 महीने के बाद कर लिया करो। तो तब 23 तय होगी थी, तो अब 23 को कर रहा हूँ। एक रूटीन में जो मेरी मीटिंग है वो मीटिंग है।